पर आप ये देखिए, ये बस 2 मिनट का ही सब्जेक्ट है, सुदर्शन कुंडली का निर्माण करना। सुदर्शन कुंडली बनाने में क्या करते हैं कि हम जो जन्म कुंडली है उसको लिया और इस तरह से 3 घेरे बनाए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक घेरा आपको ये दिखाई देगा, एक घेरा ये और एक घेरा ये। तो अब ये 3 घेरे क्या बता रहे हैं, पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कहा गया है कि एक होता है लगन जो हमारे शरीर को दर्शाता है, एक होता है चंद्रमा जो हमारे मन को दर्शाता है, मन की स्थिति को, और फिर सूर्य, सूर्य आत्मा है। तो जब हम फलादेश करते हैं तो हम बहुत सारी चीजों में लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से, तीनों से करते हैं। जैसे फल दीपिका में ही कहा गया है कि अगर किसी जीव के कर्मों का, यानी कि वो क्या काम करेगा, इससे रिलेटेड बात करनी हो तो लगन से या चंद्रमा से या सूर्य से, इनमें से जो भी बलि हो, लगन, चंद्रमा या सूर्य में जो भी बलि हो, उससे दशम भाव को देखें। इस तरह की चीज आती है और बहुत सारी गणनाओं में फलित कहते समय सुधर ऐसे तीनों की जरूरत पड़ती है। तो जब तीनों की जरूरत पड़ती है तो तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ता है। तो तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करते समय 3 अलग अलग चार्ट्स को रखने की बजाय क्या किया जाता है, एक ही चार्ट बना लिया जाता है, उसे कहते हैं सुदर्शन कुंड। तो उसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यूजुअली चकोर ऐसे चार्ट बनाते हैं। जैसे अभी हमने होरा चार्ट में भी क्या किया था, ऐसे चकोर चार्ट बनाए, या हमें यूजुअली ऐसे चार्ट दिखते हैं। लेकिन चौकोर चार्ट को 3 अलग अलग चार्ट रखने की बजाय एक गोलाकार ऐसे चार्ट बना लिया जाता है, जिसके 12 भाग कर दिए, क्योंकि एक कुंडली में 12 होते हैं, भाव, घर होते हैं। तो इन 12 घरों को ऐसे गोलाकार स्थिति में दिखाया जाता है। तो पहला जो ये चक्र दिख रहा है, ये वाला पहला चक्र जो है, ये मान लीजिए कि ये जन्म कुंडली का ही है, D1 का। और दूसरा चक्र जो है, ये वाला हिस्सा, ये है चंद्र कुंडली का। इसी तरह से जो बाहर वाला हिस्सा है, इसको मान लीजिए कि ये सूर्य कुंडली का है। ग्रहों की स्थिति इसमें कोई चेंज नहीं होती, कुछ नहीं होता। यहाँ देखिए मैंने लिखा है एक, एक का मतलब ये पहला भाव है, ये वाला हर तीनों कुंडलियों में तीनों का पहला पहला बनेगा। फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से पूरे चक्र को, पूरे सर्कल्स को हमने क्या किया, 12 भावों में बांट दिया। तो जब ये 12 भावों में बांट दिया, अब इसमें हम ग्रह बैठा देंगे। तो पहला वाला जो चक्र है उसमें तो कुंडली D1 चार्ट के हिसाब से जो लगन है, लगन की संख्या 12, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया, क्योंकि पहला भाव ही तो लगन को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रह कौन से बैठे हैं, शनि देव बैठे हैं, यहाँ लिख दिए शनि। पहले और दूसरे भाव, पहले में शनिदेव हो गए, दूसरे और तीसरे में यानी कि मेष राशि और वृषभ राशि में कोई ग्रह नहीं बैठे, तो हमने इसे खाली छोड़ा। फिर मिथुन राशि में देखिए गुरुदेव बैठे हैं, तो यहाँ गुरु लिख देते हैं। कर्क राशि में कोई ग्रह नहीं है, छोड़ दिया। 5वीं राशि सिंह राशि में केतु देव है, तो यहाँ हमने केतु लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर 6ठी राशि में, 7वीं में और 8वीं और 9वीं राशि में कोई ग्रह नहीं है, हमने इनको खाली छोड़ के 10वीं राशि में मंगल देव को बैठा दिया। और बाकी के सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु और शुक्र को 11वीं यानी कि कुंभ राशि में यहाँ बैठा दिया। ये देखिए, ये तैयार हो गया लगन का चक्र। तो अब हम इसमें अगला बना देंगे किसका, चंद्रमा से। तो चंद्र राशि यहाँ पर क्या है, कुंभ। तो यहाँ पर हमने लिखा कुंभ राशि, और बाकियों में 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिख के ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे यहाँ कुंभ राशि में ये सारे ग्रह हैं, तो सबको बैठा रखा है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, शुक्र।
मकर राशि में मंगल देव को बैठा दीजिए। 5 नंबर राशि में, सिंह राशि में केतु हैं और गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। तो ये चक्र बन गया किसका? चंद्र कुंडली का। इसी तरह से सूर्य भी ये कुंभ राशि में ही है, तो सभी ग्रहों को सूर्य, चंद्र, राहु, बुध और शुक्र यहाँ बैठ गए। यहाँ से नंबरिंग दे देते हैं, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मंगल देव यहाँ आ गए, गुरुदेव यहाँ और केतु देव यहाँ। इस तरह से ये जो चक्र तैयार हुआ, यही सुदर्शन कुंडली कहलाती है। तो अब हमें इसके को बनाने से क्या होता है, 3 अलग अलग चार्ट रखने की बजाय एक ही चार्ट पे हम नजर मारें और फलादेश कह सकते हैं। और कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करने में ये काफी मददगार होता है। सुदर्शन कुंडली बस इतना ही है, इसको फलादेश में यूज किया जाता है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट